हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का जो स्प्रेड है इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी हम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन हुए पड़े हैं। सो सभी लोग आई होप कि ठीक होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, पढ़ रहे होंगे, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, अपने स्किल्स को मतलब तैयार कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। सो गाइज़, मैंने अपने पोस्ट में कल बताया था कि मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास अभी कुछ टाइम मिला है तो मैंने सोचा बना दूँ। सो मैं आपको बताऊँगा कि जो आईआईटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 16 अप्रैल से जो है आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले गाइज़ क्या क्या बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि कोई डाउट ना रहे एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर कोई सी भी गलती हो गई तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपका जो सपना है आईआईटी में पढ़ने का वो लॉस हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके लिए मंडी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आईआईटी मंडी में एमएससी फिज़िक्स नहीं है। यहाँ मतलब जैम के थ्रू नहीं है। आईआईटी मंडी में जैम के थ्रू मंडी में एडमिशन नहीं होता। यहाँ पर ये अपना खुद का टेस्ट करवाता है, जो कि 50% ऑफ द सीट्स, मोस्ट प्रोबेबल जो 50% सीट्स हैं वो बीएससी के परसेंटेज के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करके टेस्ट के बाद होता है और 50% थ्रू दी जैम होता है। तो आप इसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, मंडी में एमएससी फिज़िक्स थ्रू जैम नहीं होगा। और इसमें क्या है, जोधपुर में जो आईआईटी जोधपुर है आपका, इसमें एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस ही बताऊंगा। जॉइंट एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, बाकी सारी चीज़ों का जो पॉइंट है, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पर एक जो भी मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ या अंडरलाइन करके जो बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं भी पढ़ा होगा कि 16 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है और 6 मई इज़ द लास्ट डेट। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि एक्सटेंड कर जाए, क्योंकि लॉकडाउन भी एक्सटेंड कर गया है। 3 मई तक अब लॉकडाउन है। तो 16 अप्रैल से ये परसों से स्टार्ट होने वाला है और 6 मई रहेगा ये ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नो हार्ड कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सेंड टू दी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। ये नहीं कि आपने क्या किया, आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स लिए और आईआईटी कानपुर को आपने बाई पोस्ट भेजने की कोशिश करी, आप भेज भी नहीं सकते इस लॉकडाउन में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर कि एप्लीकेशन फ़ी फॉर एडमिशन इज़ 600 रुपीज़ है। चाहे कोई सा भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, सबको 600 रुपीज़ पे करना है। हालांकि ये पहले ज़्यादा होता था, मेरे ख्याल से कम कर दिया गया है, जो कि ऑनलाइन पे करना है यहाँ पर यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। नो चालान पेमेंट इज़ एक्सेप्टेड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल होता है। ये नहीं कि आपने अप्लाई किया, सर मैंने तो अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा, तो ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। डेट आपने देख ली, फ़ीस आपने देख लिया, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, नो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स लाइक सुटेबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू आर नीडेड फॉर दी प्रोग्राम्स थ्रू द जैम। यानी जैम के थ्रू जब आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो तो कोई भी इंटरव्यू और अलग से रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जो भी ऑफ़र आएंगे आपको थ्रू मेल एसएमएस जो होगा वो भेजा जाएगा। जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया किसी सीट को तो आपको मेल आ जाएगा तुरंत कि आपने इस आईआईटी को सिलेक्ट किया है, फिर वो आईआईटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजती है, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और जो सीट बुकिंग फ़ीस है जो कि 10,000 रुपीज़ होती है, वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है जब आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि सीट आपको फिर बुक करनी होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे गाइज। मैं इसमें आपको एनआईटीज़ के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब सीसीएमएन का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एनआईटी एडमिशन का होता है ना, उसका जब स्टार्ट होगा तो मैं एनआईटीज़ के बारे में भी बताऊंगा। मेन फोकस मेरा इस वीडियो में ये है कि आपको आईआईटी की प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी भरनी है, कौन से आईआईटी में क्या कोर्स है और उस कोर्स में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल जो थी आपको पता भी होनी चाहिए। अब एक चीज़ और यहाँ पर क्या गाइज, देखिए एकेडमिक प्रोग्राम्स कि सर कौन कौन से आईआईटी में या कौन कौन से आईएएससी में, कौन कौन से आईएससी तो पूरे इंडिया में एक ही है, कौन से इंस्टीट्यूट में क्या कोर्स है बेसिकली, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अगर आप आईएएससी में जाना चाहते हैं तो आपने अगर अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि डेट तो उसकी निकल गई, मेरे ख्याल से 23 मार्च थी लास्ट डेट, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको पता ही चल गया होगा कि फिजिकल साइंस यानी इंटीग्रेटेड जो पीएचडी प्रोग्राम है वहाँ पर वो जैम के थ्रू वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। और जिनकी रैंक जैम में 100 से नीचे है, यानी ऑल इंडिया रैंक 100 से नीचे है जनरल कैटेगरी के, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है हर साल, और फिर इंटरव्यू के बेसिस पर उनको एडमिशन मिलेगा। ये तो आईएएससी का है, बहुत ही सिंपल सा। आईआईटी भिलाई में आप देख सकते हैं 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम है, बेसिकली ये है। आईआईटी भुवनेश्वर में क्या है, जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है। इन सभी प्रोग्राम, हमें फिजिक्स से मतलब है, तो जॉइंट एमएससी पीएचडी का एक मतलब होता है गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि आप एमएससी के बाद इसे छोड़ सकते हैं,
यू कैन लीव आफ्टर MSc। अगर आप PhD के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो 2 कंडीशन लगती है इसमें कि नेट होना चाहिए आपके पास और MSc के 4th सेमेस्टर तक 8.5 CGPA होनी चाहिए। मैंने ये पूछे हैं कुछ स्टूडेंट से, 8 CGPA वालों को भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा नहीं, मेरा पूछना बिल्कुल सही था, मतलब 2 स्टूडेंट सिक्योरिंग CGPA 8.5 और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हीं को आर एलिजिबल टू ऑप PhD प्रोग्राम। आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो नेट भी होना चाहिए वैसे, क्योंकि फिर आपको फेलोशिप कैसे मिलेगी, है ना। तो फेलोशिप के लिए नेट तो कंपलसरी है ही, आप करेंगे भी। तो MSc के 4th सेमेस्टर तक आपकी 8.5 CGPA होनी चाहिए और नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप PhD में एनरोल होंगे। अदरवाइज़ आपको मास्टर की डिग्री के साथ जो है एक्सिट हो जाएंगे आप। IIT बॉम्बे में क्या है, 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम है फिजिक्स में, और MSc PhD डुअल प्रोग्राम है। ये एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका अलग से अप्लाई भी करना होता है। आप IIT बॉम्बे की वेबसाइट पर जा सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर जाना चाहते हैं, और ये सभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो एडमिशन है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। और जो जैम क्वालिफाइड हैं, जैसे क्वालिफिकेशन के लिए इस बार 21.66 मार्क्स था, तो जिनकी 21.66 मार्क्स से ज़्यादा हैं वो सिंपल क्वालिफाइड भी हैं, वो भी इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नॉट ओनली जैम के मार्क्स के बेसिस पर, उनकी BSc परसेंटेज के बेसिस पर भी उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उनका इंटरव्यू होगा, फिर उनका सिलेक्शन होता है। IIT दिल्ली में क्या है, 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम है, ये तो सिंपल है फिजिक्स में। IIT धनबाद में क्या है, मास्टर ऑफ साइंस 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम है फिजिक्स में, और 3 ईयर MSc टेक प्रोग्राम है अप्लाइड जियोलॉजी और जियो फिजिक्स में। तो जियो फिजिक्स भी है यहाँ पर, अच्छी बात है। IIT गांधीनगर में 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम है फिजिक्स में। IIT गुवाहाटी में भी 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस है फिजिक्स में। IIT हैदराबाद में भी 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस है फिजिक्स में। तो ये हो गया। IIT इंदौर में, हाँ, इसके लिए भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न था स्टूडेंट के बीच कि सर इसमें एस्ट्रोनॉमी को सेलेक्ट किया जाए या फिजिक्स को सेलेक्ट किया जाए, दोनों 2 ईयर प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, MSc PhD डुअल प्रोग्राम ड्यूरिंग द 2nd सेमेस्टर प्रोग्राम कन्वर्जन कन्फर्म एट द 3rd सेमेस्टर सब्जेक्टेड टू क्वालिफिकेशन ऑफ। यानी एस्ट्रोनॉमी में क्या है कि आपके पास एक चांस है। क्यों पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में अभी तक कोई नेट नहीं है, ठीक है। तो नेट आपको ध्यान रखा जाएगा कि ये आपको जो एग्ज़ाम बोल रहे हैं ना, बेसिकली जब आप MSc एस्ट्रोनॉमी का सिलेबस देंगे थोड़ी फिजिक्स कम है, हालांकि उसमें भी ये क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह है, आपको अलग से फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी जो कि नेट के लिए होती है। तो अगर आप अलग से फिजिक्स पढ़ते हो और नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आज का जो MSc एस्ट्रोनॉमी 2 ईयर वाला है ना, वो MSc PhD में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो जिनको एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स से रिलेटेड, गैलेक्सी से रिलेटेड स्टडी करनी है, वो ज़रूर IIT इंदौर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और कितनी रैंक चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, तो देखिए आप ध्यान से। और बाकी जिनको फिजिक्स में जाना है वो 2 ईयर MSc फिजिक्स भी जा सकते हैं। हाँ, यहाँ 2 ईयर MSc फिजिक्स को PhD में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के लिए है MSc PhD डुअल डिग्री। जोधपुर में क्या है, 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम है फिजिक्स में, और एक अलग से नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये मुझे नहीं पता था पहले। MSc M.Tech यानी 3 ईयर MSc M.Tech वाला जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में हो रहा है। यानी क्लियर सी बात है, सीट्स और बढ़ी हैं। IIT कानपुर में भी है आपके पास 2 ईयर MSc प्रोग्राम इन फिजिक्स, जो कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है फिजिक्स के लिए, और MSc PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम भी है फिजिक्स में, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्टूडेंट MSc PhD में डुअल डिग्री में होंगे, MSc डिग्री विल बी गिवन आफ्टर सक्सेसफुल 6th सेमेस्टर। ये बहुत चिंता वाली बात है कि 6 अगर कोई स्टूडेंट MSc करके छोड़ना चाहता है तो उसको 3 ईयर MSc मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही कम यूज़फुल होता है। तो ध्यान से आप छोड़िए नहीं उसको, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो 3 ईयर MSc जो होती है वो रिकमेंडेबल नहीं होती है। अभी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया में जो कि PhD के लिए 3 ईयर MSc ले रही हो। IIT खड़गपुर में जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको करना है। मेडिकल फिजिक्स भी यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो 2 कोर्सेज हैं फिजिक्स से रिलेटेड। आप बायोफिजिक्स भी कह सकते हैं। मेडिकल फिजिक्स में ज़्यादातर आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो बायोफिजिक्स में होती है। IIT मद्रास में 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस है प्रोग्राम। IIT मंडी में मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ कोई फिजिक्स का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। IIT पलक्कड़ में फिजिक्स का प्रोग्राम है 2 ईयर, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये भी डेवलपिंग है। और IIT पटना में है फिर 2 ईयर MSc फिजिक्स। IIT रुड़की में है 2 ईयर MSc फिजिक्स, और IIT रोपड़ में है 2 ईयर MSc फिजिक्स, ये भी बहुत अच्छी और डेवलपिंग इंस्टीट्यूट है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तिरुपति में है आपका MSc फिजिक्स, और IIT भिलाई BHU में है आप, तो ये ध्यान रखिएगा BHU में भी है फिजिक्स का कोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन कौन सी IITs को आपको कंसीडर करना है, किस IIT में आपको जाना चाहिए जो कि आपके लिए सुटेबल होगा आपके रैंक के बेसिस पर। यानी बेसिकली प्रेफरेंस आप किसको दें, जल्दी ज़्यादा प्रेफरेंस आप किसको दें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक जो इंस्टीट्यूट की जो प्रोफाइल है वो दिखा देता हूँ।
उससे पहले गाइज, प्रेफरेंस लिस्ट से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के पास जो न्यू स्टूडेंट है, यानी जिन्होंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया होगा, उनको तो पता होगा या वो लोग इंटरनेट वगैरह पे पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है जब वो अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट विद अपग्रेड और रिजेक्ट एंड क्विट का मतलब क्या है। हालांकि अब जब यहाँ पढ़ेंगे इस प्रोस्पेक्टस में तो सब कुछ अच्छी तरीके से डिटेल में दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए कि आपकी रैंक जो है वो रैंक है आपकी 400 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक आपकी 400 है। आपने अप्लाई किया और आपने फर्स्ट चॉइस को दी हुई है आईआईटी जोधपुर को दी हुई है फर्स्ट, आपने आईआईटी जोधपुर को फर्स्ट चॉइस दी हुई, और आपका फर्स्ट चॉइस में ही आपका आईआईटी जोधपुर में नाम आ जाता है, आपको एलोकेट कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है आईआईटी जोधपुर। तो आप क्या करेंगे, आपने पहले ही प्रेफरेंस लिस्ट डाली थी, आपको आईआईटी जोधपुर मिल भी गई, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब है कि आपको यही सीट चाहिए, आपको फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, सिंपली आपको यहीं पर इस सीट को बुक कर लेना है। जब आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक पेमेंट पेज पे ले जाया जाएगा, जहां पर आपको 10,000 रुपीज़ जो कि सीट बुकिंग फ़ीस होती है 10,000 रुपीज़ पे करनी होगी। हालांकि ये बाद में सेटल हो जाता है जब आप इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाते हैं, यानी रिपोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूट की उस डेट पर, जैसे 25 जुलाई या 26 जुलाई। तो जैसे अगर फ़ीस है 35,000 रुपये उस इंस्टीट्यूट की फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपको 25,000 पे करने, क्योंकि आपने 10,000 ऑलरेडी पे कर दी है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये ध्यान आप रखेंगे। लेकिन अगर आपका क्या हो गया, आपने आईआईटी जोधपुर पढ़ा था और फर्स्ट चॉइस में आईआईटी जोधपुर नहीं निकला, मान लीजिए फर्स्ट चॉइस में आईआईटी रोपड़ मिल गया, जो कि आपने कम प्रेफरेंस में डाली थी, आपको अपग्रेड करना है, आपको आईआईटी जोधपुर चाहिए, तो आप एक्सेप्ट विद अपग्रेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तब आपको सीट बुकिंग फीस नहीं पे करनी है, आपको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करके छोड़ देना है। तो जब सेकंड राउंड आएगा और सेकंड राउंड में जब आपका आईआईटी जोधपुर हो जाएगा, तो सेम यही प्रोसेस, आपको 10,000 रुपीज़ पे करनी है एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा मान लीजिए कि आपको क्या हो गया कि आपको आईआईटी में नहीं जाना, आपको किसी अलग यूनिवर्सिटी में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पर आपका नाम आ गया है उस टाइम तक, तो आप रिजेक्ट एंड क्विट कर सकते हैं और जैम की जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है उसे आप छोड़ सकते हैं। हालांकि बहुत कम चांसेस होता है, ओनली 2 से 3% ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये वाला बटन क्लिक करते हैं, नहीं तो सब कोई इसी पे नज़र होती है, कौन छोड़ेगा आईआईटी का एडमिशन। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको बतानी थी। हाँ, तो वो जो मैंने 10,000 रुपीज़ बताई है वो आपके जनरल, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 5,000 फॉर SC ST PWD, जो कि ऑनलाइन पे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, बाकी डेट्स, इसमें जो भी डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं आईआईटी की वेबसाइट पर जाके। ठीक है, आईआईटी की वेबसाइट पर आप इसको देख लीजिएगा। सो गाइज़, ये जो है अब ये मेरे पास सीट्स हैं, बेसिकली ये सीट मैट्रिक्स हैं कि किस आईआईटी में, किस कोर्स में कितने सीट्स हैं और किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। तो मैं अब आपको इसी को लेकर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको आईआईटी की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को। देखिए, जिनकी रैंक 50 से जिनकी रैंक 50 से नीचे है, ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी 50 से नीचे है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। उनको अगर एक चीज़ मेरी एक यूनिवर्सल लाइन है, मैं हमेशा हर साल स्टूडेंट को बताता हूँ कि आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है ना, जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है वो इस बेसिस पर डालनी है, योर चॉइसेस फर्स्ट, पॉसिबिलिटीज लास्ट। इस लाइन को आप ध्यान से समझिए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो चॉइस है, जैसे क्या होता है किसी की, अप्लाई कितना स्टूडेंट को करना चाहिए, सर मेरी रैंक 710 है, क्या मैं अप्लाई करूँ, क्योंकि बात है 600 रुपये की, हर कोई एफर्ट मतलब कर भी सकता है, लेकिन कोई का ऐसा भी होता है हमारे इंडिया में कि सर 600 भी नहीं पे कर सकता हूँ। तो अगर आपकी 710 रैंक है, आप मत करो अप्लाई। मैक्स टू मैक्स मैं कितना कहूँगा, जिसकी रैंक 650 है वो ज़रूर अप्लाई करें, यानी जिसकी ऑल इंडिया रैंक 650 या उससे कम है उनको तो करना ही करना है। 650 जनरल कैटेगरी के अगर 650 रैंक है ज़रूर अप्लाई करें। और जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जैसे ओबीसी हैं, तो ओबीसी में जिनकी रैंक 1000 से नीचे है ज़रूर अप्लाई करें। एससी, अगर हम बोल रहे हैं एससी की बात करें, तो जिनकी रैंक 2500 से कम है वो ज़रूर अप्लाई करें। और जो एसटी हैं, जिनकी रैंक 4500 से कम है वो ज़रूर अप्लाई करें।
ठीक है। तो मैंने सारे कैटेगरी का बता दिया कि कितने को अप्लाई करना है, वो इससे छोटा ना रहे। जिनकी रैंक 4500 से कम है एसटी कैटेगरी में, वो ज़रूर अप्लाई करें इस एडमिशन प्रोसेस के लिए। एससी कैटेगरी में जिनकी रैंक 2500 यानी 2500 से कम है, वो ज़रूर अप्लाई करें। ओबीसी एनसीएल जिनकी 1000 से कम है, ज़रूर अप्लाई करें। और जनरल कैटेगरी जिनकी रैंक 650 से कम है, वो ज़रूर अप्लाई करें। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, योर चॉइसेस फर्स्ट, पॉसिबिलिटीज़ लास्ट। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी जो चॉइस है वो चॉइस है आईआईटी बॉम्बे की। सर मुझे जो है ना, मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है, कुछ भी करके मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है, मेरा मन है। तो ये आपका चॉइस हुआ, तो आप इसको सबसे टॉप पे रखोगे। फिर उसके बाद आपकी चॉइस हो सकती है कि सर मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, तो आपकी सेकंड चॉइस हुई। फिर आपका हो सकता है कि सर चलो सर मेरा थर्ड चॉइस जो था ना वो आईआईटी भुवनेश्वर है। तो चॉइसेस, तो आप पहले अपनी चॉइसेस भरो, नो मैटर व्हाट कि आपकी रैंक क्या है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ को आपको लास्ट में भरना है। जैसे आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मान लीजिए कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं आईआईटी धनबाद की, मतलब आपकी जो रैंक है उससे मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता सकता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि हर रैंक की पॉसिबिलिटी बताना एक बहुत ही टफ सिचुएशन होती है। तो अगर आपको समझना है कि सर मेरी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नीचे, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि चॉइसेस तो हर किसी को पता होती है कि सर मेरी ये चॉइस है, मुझे आईआईटी कानपुर में डुअल डिग्री करनी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है पॉसिबिलिटीज़ की। तो पॉसिबिलिटीज़ जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई देने का, क्योंकि शायद टाइम बहुत कम होता है, मेरा खुद का भी रिसर्च वर्क होता है आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो आपको अपना चॉइस सबसे पहले भरना है। और पॉसिबिलिटीज़, जैसे किसी की रैंक है 510, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है आईआईटी धनबाद की, पॉसिबिलिटी है आईआईटी पलक्कड़ की, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इनको लास्ट में भरना है। लेकिन बंदा पढ़ना चाहता है आईआईटी कानपुर में, तो ये उसका चॉइस हुआ। तो ज़रूर आप अपनी चॉइस को पहले भरिए और अपनी पॉसिबिलिटी को लास्ट भरिए। तो समझ में आ गया होगा आपको बात कि सर मुझे भरना कैसे है, क्लियर है। मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल से। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अपना चॉइस पहले भरना है। जैसे आईआईटी कानपुर आपका सबसे फर्स्ट चॉइस है, भर दीजिए। फिर आपका सेकंड चॉइस है आईआईटी बॉम्बे, सेकंड चॉइस पे आईआईटी बॉम्बे भर दीजिए। थर्ड चॉइस है आईआईटी मद्रास, भर दीजिए। जब आप अपने टॉप चॉइसेस भर लेंगे तो बाद में आपको भरना है पॉसिबिलिटीज़। जैसे आपको पॉसिबल लग रहा है, मोस्ट पॉसिबल ये है कि आपको आईआईटी धनबाद मिल सकता है, तो आप उसको जो है थर्ड पॉसिबिलिटीज़ पे रख सकते हैं। फिर उसको लास्ट पॉसिबिलिटी आप वो रखिए जो आपको बिल्कुल कम लग रहा है कि भाई इसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ उस हिसाब से आपको भरना। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको भरना है आपका अपना प्रेफरेंस लिस्ट। और इसमें कोई गलती मत करिएगा, ऐसा कोई टेंशन मत लीजिएगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सीट फुल हो जाएगा। नहीं, आपकी चॉइस को और आपकी पॉसिबिलिटी दोनों को ही देखकर एडमिशन दिया जाएगा, आपको सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, और इसमें कोर्स सर हम कैसे सेलेक्ट करें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमने, चलो चॉइस तो हम कैसे पता करें कि सर हमारा चॉइस है, क्योंकि दो तरीके की चीज़ें हैं फिजिक्स में। देखिए क्या होता है कि कुछ होते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाने वाले, थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाना है, और एक होते हैं मुझे एक्सपेरिमेंटल में जाना है सर। तो आपको क्या होता है ना, इसके लिए मैं आपको 1 साल से लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ कि आप अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाइए, फिज़िक्स डिपार्टमेंट के पेज पर जाइए, वहाँ पर ये देखिए कि रिसर्च एरियाज़ में कहाँ कहाँ वर्क हो रहे हैं। जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए कि आपको पढ़ना क्या है। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो करते हुए हैं, आप ये देखिए मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ आगे जाके। आप उस वेबसाइट में देखिए, फैकल्टी प्रोफाइल को देखिए, रिसर्च एरियाज़ को देखिए, क्या क्या काम हुए हैं अभी तक, स्ट्रिंग थ्योरी या एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं आपको जो समझ में आ रही है बातें, आप उसको देखिए और फिर उस इंस्टीट्यूट को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग फिल करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है स्टूडेंट के बीच में, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूज़न ना रहे। सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको एक बार और थोड़ा रिपीट कर दूँ, यहाँ पर जो डुअल डिग्री है आप उसको भी लीव कर सकते हैं, जो जॉइंट एमएससी पीएचडी है आप उसको भी लीव कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट की कंडीशन है कि वो सबको 6 सेमेस्टर की एमएससी वाली डिग्री देंगे, यानी 3 इयर्स की एमएससी की डिग्री देंगे। उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको लीव मत करिए, आप पीएचडी के लिए प्रोसीड करिए। नेट तो आपको करना ही पड़ेगा, वेदर आप आईआईटी में हो या किसी नॉन आईआईटी कॉलेज में हो, तो नेट तो करना ही पड़ेगा, जेआरएफ या लेक्चरशिप जो भी आपको चाहिए। और यहाँ पर कोर्सेज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो कोर्सेज़ में जो यहाँ जॉइंट एमएससी पीएचडी का जो कोर्स है, जैसे मेडिकल फिजिक्स है, यहाँ पर आप सीट देखिए, सीट देख रहे हैं ना आप,
तो मेडिकल फिजिक्स तो यार एक तरीके से मजबूरी वाली बात हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। हालांकि जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है और उनको IIT टैग चाहिए तो वो ज़रूर जाएँ इसमें, ठीक है। मैं आपको IIT जोधपुर के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, जो न्यू कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। IIT जोधपुर में एक न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है, MSc M.Tech डुअल डिग्री फिजिक्स मटेरियल्स इंजीनियरिंग, यानी आप समझ लीजिए कि ये एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन मटेरियल साइंस है, मटेरियल इंजीनियरिंग है। आप इसमें भी जा सकते हैं। 8 सीटें बढ़ी हैं जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल कितनी? 8, 3, 11, 2, 12, 13 सीट्स बढ़ी हैं, आप समझ सकते हैं। तो चांसेस बढ़ जाएगा स्टूडेंट का इसमें। बाकी जो है 2 ईयर MSc फिजिक्स तो है ही। और मैंने आपको बता दिया जिनकी भी रैंक 650 से कम है जनरल कैटेगरी में वो ज़रूर अप्लाई करें। ये नहीं कि 600 है, 600 तक सोच के आपने अप्लाई कर दिया लास्ट ईयर को देख के और आप रह जाएं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया यहाँ 2 नए कोर्स मुझे दिख रहे हैं। MSc M.Tech डुअल डिग्री में जिसमें कि 13 सीट्स बढ़ी हैं और मेडिकल फिजिक्स भी है, और भी अलग अलग चांसेस आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने 650 कंसिडर किया है। लास्ट ईयर ये 600 यानी 595 तक एडमिशन चला था, तो आप लास्ट ईयर को देख के मत करिए। हालांकि ये ज़रूर देख सकते हैं कि मेरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरने का क्या तरीका बताया, पहले आपको अपनी चॉइस भरनी है, फिर प्रेफरेंस लिस्ट पॉसिबिलिटीज़ को भरना है। अभी भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं नीचे। 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 6 मई तक चलेगा। अगर हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, जैसे EWS आप कैटेगरी हो लेकिन तब आपने जनरल भर दिया था, तो आप 15 मई तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो रियल वाले हैं आपको जो सबमिट करने हैं वो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, 15 मई तक आप अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी चेंज के लिए कोई सी भी एनी सर्कमस्टेंसेज में नहीं मानी जाएगी। 15 मई तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। और जिनके पास EWS नया वाला नहीं है तो उनको आपकी इनरोलमेंट रिसिप्ट भी अपलोड कर देनी है एटलीस्ट, ताकि उनको पता चले कि आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये डेट्स हो गई। एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपये सारे कैटेगरी के लिए है। सीट बुकिंग फ़ीस 10,000 रुपीज़ फॉर जनरल, EWS एंड OBC और 5,000 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ करते हैं तो आपको फर्दर राउंड नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट विद अपग्रेड करते हैं तो फर्दर राउंड मिलेगा, ताकि आपकी जो चॉइसेस हैं वो मिल सकें। तो ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें कर दी हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट है कि सर ये कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर पूछिए नीचे। NITs के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी CCMN का एप्लीकेशन स्टार्ट होने दीजिए, एक अपडेटेड प्रोस्पेक्टस आता है तो मैं पढ़ के उससे बता सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए इस वीडियो को। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोज़ डालूँ अपने 2021 एस्पिरेंट्स के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, घर में रहिए, स्किल्स को पहचानिए, बुक्स पढ़िए, कोई भी चीज़ है। जैसे मैंने अभी आपने देखा होगा स्केचिंग मैंने स्टार्ट किया, मैं भूल चुका था स्केचिंग, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मुझे अच्छा लगता है करना। जैसे ही 15 मिनट का ही टाइम मिलता है, 10 मिनट का भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए घर में बैठ के। जो BHU DU और अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो मैक्स टू मैक्स पेपर्स को सॉल्व करिए। पेपर सॉल्व करने से ही आपका चांस बढ़ सकता है उसमें, ठीक है। और सबकी डेट एक्सटेंड हो रही है, अभी देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर।